Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज यू वर्सेस देम की एनर्जी. इसमें दो कार्ड डेक्स यूज़ होंगे. मैंने प्रीवियसली अपने चैनल पे रीडिंग्स बनाई हैं इसके ऊपर. लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने नहीं भी बनाई. मतलब मुझे काफ़ी टाइम हो गया कि यू वर्सेस देम की एनर्जी नहीं मैंने बनाई. इसमें दो कार्ड डेक्स यूज़ होंगे, ठीक है ना. एक तरफ आपकी एनर्जी होगी और एक तरफ आपके पर्सन की एनर्जी होगी. हो सकता है कि रोल्स रिवर्स भी हो जाए, आपको लगे कि दूसरे साइड वाली जो एनर्जी है वो आपकी है और इस साइड वाले आपके पर्सन की है. तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. सही है. um, तो ये यू वर्सेस देम की एनर्जी है, ठीक है. एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वो ही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. गाइस, आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू, ठीक है. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि यू वर्सेस देम की क्या एनर्जी है आपकी. तो विल स्टार्ट विद पर्सन ए एंड फिर हम पर्सन बी पे जाएंगे, ठीक है. तो पर्सन ए की क्या यू वर्सेस देम में एनर्जी है. लेट्स सी यू वर्सेस देम में क्या है पर्सन ए की एनर्जी. ओके. द चैरियट. कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. जस्टिस. लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. ओह, द एम्प्रेस. ब्यूटिफुल. 10 of wands. Leo, Sagittarius, Aries. We have, oh, we got two cards. 4 of wands. Leo, Sagittarius, Aries, and 7 of swords. Libra, Gemini, Aquarius. ठीक है. आई होप के कार्ड्स दिख रहे हैं आपको. ओके. सो क्या है पर्सन ए की एनर्जी. आई थिंक मूव फॉरवर्ड कर रही हैं आप, या पर्सन ए जो भी है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. जो भी पर्सन ए है वो मूव फॉरवर्ड कर रहा है अपने आप के लिए, अपने लाइफ के लिए ही जस्टिस क्रिएट करने. बहुत एक हाई ऑनर या अपनी रेपुटेशन पे बड़ा आपने वर्क किया या अपनी ग्रोथ पे बड़ा वर्क किया, बिकॉज यू आर लिटरली कमिंग एज एन एम्प्रेस ओवर हियर, ठीक है. बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क किया है, अपनी ग्रोथ पे वर्क किया है. एंड पूरा एक रिफाइंड तरीके से आपने अपने आप को रीबिल्ड किया है, ठीक है. बहुत बर्डन्स थे, बहुत डिसेप्शन थी, जिसके लिए अब आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं जस्टिस, ठीक है. खुद से क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज यू मूविंग फॉरवर्ड. पीछे को कभी मुड़ के देखना नहीं चाहते. whatever the past was, whatever the situation was, आप अपने लिए खुद बहुत ही सॉलिड जस्टिस क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त. एंड बर्डन्स भरपूर लोगों ने आप पे डाले हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन्स डाले हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशंस में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने डाला है. लेकिन आई थिंक कि आपकी एनर्जी बहुत फास्ट तरीके से शिफ्ट अराउंड हो रही है, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इस यहाँ इधर आया हुआ है. और शिफ्ट अराउंड हो रही है, चेंज अराउंड हो रही है. पूरा एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आ रहा है. अगर बहुत डार्क टाइम्स देखे हैं, बहुत रफ टाइम्स देखे हैं, तो यू आर लिटरली गोइंग टू स्टार्ट सीइंग गुड टाइम, जिसमें आप अपनी सोसाइटी में वेल नोन होंगे, लोगों में वेल नोन होंगे. यू आर लिटरली कमिंग आउट ऑफ द डार्क, ठीक है ना. तो बहुत ज़्यादा धोखा, डिसेप्शन और थर्ड पार्टी सिचुएशंस में लोगों ने आपको रखा है, अक्सर रखा है. एंड आप फाइनली इस सिचुएशन से मूव अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज योर एनर्जी इज स्मैक ऑन चेंजिंग, ठीक है. चेंज हो रही है यहाँ पे एनर्जी. लेट्स सी के यू वर्सेस देम में पर्सन बी की क्या एनर्जी है. यू वर्सेस देम में पर्सन बी की क्या एनर्जी है. यू वर्सेस देम में पर्सन बी की क्या एनर्जी है. Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Hermit. Virgo की energy strong. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Five of Wands, Leo, Sagittarius, Aries.
Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Oh my God. The bottom of the deck, the Devil, and the King of Swords. Wow. तो King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Devil, Capricorn. पर्सन बी की क्या एनर्जी है? बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड, पैसे फोकस, ठीक है। हर्मिट एनर्जी में बहुत ज़्यादा है ये पर्सन बी, जो भी पर्सन है। बहुत सोच रहे हैं चीज़ों को लेके, कट थ्रोट, टॉक्सिक हुए हुए हैं, लड़ाई झगड़े हर किसी से कर रहे हैं, मोड़े हुए हैं, बिकॉज आई थिंक कि बहुत ज़्यादा डिसेप्शन थी वो इसी तरफ से आ रही थी, जो आपके ऊपर पोर्ट्रे की गई है वो यहाँ ही से डिसेप्शन आ रही थी। बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी के साथ सेम पेज पे बैठ नहीं रहे, फैमिली है कि फ्रेंड्स हैं कि थर्ड पर्सन है कि जो भी है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, फाइट्स हैं, ठीक है। इस तरह के चीज़ें भी फेंक रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर। एंड काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा रूथलेस काइंड ऑफ एन एनर्जी। मतलब ये दो कार्ड डेक्स जब आप देखते हैं साथ में, तो बहुत ही रूथलेस, कट थ्रोट एंड ईगोइस्टिकल कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ईगो भी है इस पर्सन के अंदर, ठीक है ना। मैं ही मैं अना बहुत ज़्यादा भरपूर भरी हुई है। और कहीं ना कहीं सोच भी रहा है ये पर्सन, बट अपने हेड स्पेस में बहुत ज़्यादा जो है वो स्टक है ये पर्सन। क्लोज्ड ऑफ भी हैं क्योंकि इनके सच, इनके गंध लोगों को ना पता चल जाए। एंड एक दो और कार्ड्स से देख लेते हैं कि व्हाट इज पर्सन बीज करंट एनर्जी, व्हाट इज पर्सन बीज करंट एनर्जी। द स्टार। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने लोगों को धोखे दिए हैं, पास्ट में दिए हैं, लड़ाइयाँ बहुत की हैं, अपने आप के साथ बड़े ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश की हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अब शायद अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं या किसी और के साथ बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ज़्यादतियाँ की हैं, तो चीज़ें इनकी लाइफ में भी चेंज अराउंड होंगी। लेकिन देखिए यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सो इफ यू आर गोइंग टू गेट गुड कार्मा, अगर आपकी लाइफ में गुड कार्मा आ रहा है तो इनकी लाइफ में इनका कार्मा आ रहा है, ठीक है ना। इफ यू आर गेटिंग डार्मा तो दे आर गेटिंग कार्मा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों कार्ड डेक्स में आया है। दिस पर्सन बी नीड्स टू हील देमसेल्व्स, ठीक है। हील करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इस पर्सन ने भी बहुत से ऐसे बोझ उठाए हुए हैं जो इनके हैं भी नहीं, इनके खाते के भी नहीं है, बट इन्होंने उठाए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में बैठा है ये पर्सन। लेकिन आई थिंक पैसे का घमंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पैसे का, प्लेयर एक्ट्स का, और इस तरह की सिचुएशन का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड कह लें आप। बिकॉज लुक एट द वे दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इज सिटिंग, ठीक है, किस तरह से ये बैठा हुआ है, जैसे यही यही है, ठीक है ना। तो इनको पैसे का घमंड बहुत ज़्यादा होगा आई गेस। और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ है जो इनको फाइनेंशियल बर्डन्स भी हो रहे हैं, शायद फाइनेंशियल कुछ ड्राउट टाइप सिचुएशन आ रही है जिसमें फाइनेंसेस भी कम हो गए हैं इनके, और सिचुएशन बदतर से बदतर होती जा रही है। यू वर्सेस देम में क्या है पर्सन बी की करंट एनर्जी? फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गए हैं। शायद अगर पास्ट में फाइनेंसेस बेहतर हालात में थे तो अब थोड़े से स्लो आउट हो गए हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेज में है, गुस्से में है, एंग्री है। किस बात पे एंग्री हैं वी डोंट नो, बट दे आर वेरी वेरी एंग्री। एंड पर्सन ए की थोड़ी सी और एनर्जी ले लेते हैं कि क्या है पर्सन ए की यू वर्सेस देम में क्या एनर्जी है। Three of Three of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, and Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। अच्छा, आपको करंटली ना बहुत ज़्यादा हेडेक्स फील हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन्स, एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे होंगे। दैट इज़ बिकॉज आई थिंक ए पर्सन बी इज़ पुलिंग ऑन दिस पर्सनस एनर्जी, ठीक है। तो एंडिंग्स हो चुकी हैं, आपने एंडिंग्स कर ली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई आपको सोच सोच के, मिस कर करके, रिग्रेटफुल हो के, गिल्टी हो के, बिकॉज इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो आपको जब वो सोचता है पर्सन
तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, आपको एक अजीब सी कैफियत में आ जाते हैं, आपको एंग्जाइटी अटैक्स शुरू हो जाते हैं, आपको पैरानोइड अटैक्स शुरू हो जाते हैं, और आपको स्ट्रेंथ पे अपनी फोकस करना पड़ जाता है, बिकॉज जो बिट्रेयल था, जो बैक स्टैबिंग एक्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, ठीक है ना। आपको वो शायद बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाता होगा या ले जाती होगी, बिकॉज बहुत हैवी किस्म का बिट्रेयल था, एंड दैट उससे निकलते निकलते ही जो है आप कहीं ना कहीं थक जाते हैं, और ड्रेन आउट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, आप कुछ करे बगैर ही थक जाते हैं ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी सम मैसेजेस के पर्सन ए क्या के लिए क्या मैसेजेस हैं और पर्सन बी के लिए क्या मैसेजेस हैं। एनर्जी, होपफुली एनर्जी के मैसेजेस ही लेंगे हम कि पर्सन ए की क्या एनर्जी है, व्हाट इज यू वर्सेस देम में पर्सन ए की क्या एनर्जी है। यू आर नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, तो आपने लिटरली शायद किसी को ट्रस्ट किया था, इफ दिस इज यू, ठीक है, आपने लिटरली किसी को ट्रस्ट किया था, एंड आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये पर्सन ऐसा होगा या ऐसा निकलेगा। यू वर्सेस देम में क्या है पर्सन ए की करंट एनर्जी। सेल्फिश कावर्ड, तो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, ठीक है, आपको बड़ा ही एक सेल्फिश और कावर्ड बंदा लगा कि जैसे ही कुछ बुरा हुआ या कुछ बुरे हालात हुए या थोड़ा सा वीक हुआ रिलेशनशिप या बॉन्ड या जो भी था, और ये बंदा जो है वो अपने मफाद के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए जो है वो भाग गया, डरपोक किस्म का टाइप ऑफ एन एनर्जी। बहुत से सीक्रेट्स हैं, बहुत से राज हैं जो अभी तक आपको कभी किसी ने बताए नहीं, खुद ही आप टैरो के थ्रू सुनते हैं, या आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको इंट्यूशन होती है, आपको मैसेजेस डिवाइन देता है, आप समझने की ही कोशिश कर रहे हैं, आपको कभी किसी ने इतनी जहमत भी नहीं दी कि आपको कोई क्लोजर दे, इतने डार्क धोखे के बाद से, ये ना लुक एट दिस। तो पर्सन ए को तो लिटरली जो भी है उसको तो बहुत ही गंदा धोखा मिला है, बिकॉज लुक एट दीज थ्री कार्ड्स, डेविल, हार्ट ब्रेक, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, डिसेप्शन, टॉक्सिसिटी, मतलब इतना इंटेंस किस्म का ये और तीनों कार्ड्स कितने डार्क हैं, आप सिर्फ ये लाइन से देख लें, अगर ये देखें, मैं थोड़ी सी रोशनी ब्लॉक करती हूँ, जस्ट लुक एट दीज कार्ड्स कितने डार्क हैं। तो बहुत ही डार्क कन्फेशंस, किसी ने आपको देने की जहमत भी नहीं की, और बस एक्सक्यूजेस दी हैं, बुलशिट एक्सक्यूजेस आपको टाइम एंड अगेन दी हैं। व्हाट इज पर्सन इज एनर्जी। यू वर द ओनली वन, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो आपको शायद बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट कर देती है एनर्जीज या टॉक्सिसिटी, या सोच सोच के आप जो हैं हो सकता है परेशानी के आलम में ही बैठे रहे हों, मुश्किल हो गया हो इस टॉक्सिसिटी को कट करना, या मुश्किल हो गया हो इस नेगेटिविटी में से बाहर निकलना। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, तो शायद आपको प्रीप्ले होता हो बार बार सिनेरियोज के, क्यों हुआ ऐसे, कैसे हो गया, कब हुआ, क्या बातें एक दूसरे के साथ की, या कितने तमाशे लगे, वट एवर, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट लेट्स सी कि what is the current energy for person A. Don't wait for me, please. I can't get enough. You've triggered me. तो हो सकता है कि इस टॉक्सिक इंसान से आपका जब जो भी इस पर्सन ने किया है, तो आपके कुछ चाइल्डहुड या कुछ और पास के ट्रिगर्स हो गए हों, लाइक हो सकता है कि आप पहले ही ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हों या डिवोर्स्ड हों, या कोई इशू हो जिसमें आप ने फाइनली जब किसी पर्सन को ट्रस्ट किया हो और उसने आपके साथ उससे भी बदतर धोखा किया हो, या उससे भी बदतर इंसान मतलब बिहेव किया हो, या यू नो इट जस्ट केप्ट गेटिंग वर्स आई गेस, तो वो आपका ट्रिगर पे ट्रिगर लैंड ऑन हो रहा था, तो आप बहुत ही एक शिटी सिचुएशन में चले गए, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड नॉट आई एम नॉट सेइंग कि एनीथिंग, बट लाइक could
कुड बी के नर्वस ब्रेकडाउन हो रहे होंगे, कि पैनिक अटैक्स हो रहे होंगे, कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ समवंस फकरी, ठीक है। एंजाइटी भी इज कमिंग अप फॉर मी। लेट्स सी के पर्सन भी की क्या एनर्जी है। व्हाट इज पर्सन बीज एनर्जी? पर्सन बी की क्या एनर्जी है? आई एम इन लव, आई कांट कम टू यू नाउ। यूनियन, यूनियन चाहते हैं ये पर्सन, प्यार में मुब्तला हैं, अब आपकी तरफ आ नहीं सकते। यू ब्रोक माई हार्ट, बहुत ही नार्सिसिस्ट फील आ रही है कि किसी को हर्ट करने के बाद ये जो हैं ये कह रहे हैं कि ये आपने इनका दिल तोड़ दिया है। यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू मीन टू मी, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितना यू मीन सो मच टू मी। बुली होंगे, बुली करते होंगे ये आपको, या बुली करते होंगे ये आपको। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? पैसे पे कितना फोकस है आप देखें, वेल्दी और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे पे ज़्यादा फोकस है। कहीं ना कहीं इस पर्सन सॉरी भी है, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ये इस तरह के नार्सिसिस्टिक वे में बिहेव करते हैं लोगों के, जिंदगियां ख़राब करना आई थिंक इनका काम है। अब इनको क्लाउन टाइप फील हो रहा है, फीलिंग लाइक अ फूल, ठीक है। स्क्रूड अप देयर फ्यूचर, फ्यूचर पूरा स्क्रू अप कर दिया। whatever, new love, running back to you, you were right, आप ठीक थे। आपने जो इनको बातें की, जो इनको चीज़ें बताई, आपने बिल्कुल सही कहा था, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही थी। hides their true feelings about you, karma is kicking their ass, ठीक है। आई थिंक के आई कांट टेक इट एनी मोर। आई थिंक न्यू लव इज कमिंग फॉर द एम्प्रेस, ऑफ कोर्स, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी इज वेरी पावरफुल, ठीक है। तो न्यू लव इज डेफिनेटली कमिंग फॉर द एम्प्रेस। इस पर्सन को पता है कि आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आ रहा है, या नया पर्सन आ रहा है, नई पर्सनैलिटी आ रही है। एंड एम्प्रेस की पोजिशन पे आने के लिए टेक्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू गेट टू दैट पोजिशन। तो आपने लिटरली अपने ऊपर वर्क बहुत किया है। जो भी ये पर्सन, अगर ये आपको लगता है कि आप हैं, तो येस यू हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। एंड अगर आपको ये लगता है कि ये आपके पर्सन है, तो शायद उन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क हार्ड किया है। एंड इस तरफ तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस और ये सब कुछ है, लेकिन बड़ा ही एक मटीरियलिस्टिक इंसान, मैं कहूँगी कि क्लियर एंड मटीरियलिस्टिक पर्सन, ठीक है। तो पैसे पे मुब्तला और लस्ट में मुब्तला इंसान है ये, ठीक है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स वैसे तो बड़ा एक बुर्दबार इंसान कहलाता है, लेकिन जब वो इस कॉम्बिनेशन में आता है ना, जिसमें वो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आता है, तो वो या तो पैसे का पुजारी होता है, या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का पुजारी होता है। उसके अंदर कोई वो मिडिल ग्राउंड नहीं है। लेकिन आप देखें, ये दोनों किंग्स हैं, कोई एम्परर नहीं आया इस तरफ। तो दोनों तरफ से ये पर्सन इसके बहुत ही लो स्टैंडर्ड्स कहेंगे, बिकॉज अगर आप पैसे के पीछे भागें या आप लस्ट के पीछे भागें, तो मतलब आप वैसे ही, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप वैसे ही बड़े ही टॉक्सिक पर्सन हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये दो चीज़ों के पीछे सिर्फ शैतान ही भागता है, इंसान नहीं भागता। तो यस, ये है यू वर्सेस देम की एनर्जी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। Sending you lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.